मेंबरशिप वाला आदमी था और आके कहने लगा, कह रहा प्रॉफिट जी ये रोज रोज का लोचा ही खत्म करो। मैंने कहा क्या? कहता हर महीने आप बुलाते हो मेंबरशिप दो मेंबरशिप दो। कहता लोचा ही खत्म करो, टंटा ही खत्म करो। मैं क्या हो गया? कहता टंटा खत्म करो। मैं क्या हो गया? कहता एक बार इकट्ठा ही ले लो, हमें आना ही ना पड़े। मैंने कहा इसका मेंबरशिप का माइंड पढ़ लिया। मैंने कहा तू मेरा मेंबर नहीं, आज के बाद मेंबरशिप को क्यों दान लगाया जाता है कि ताकि आप मेंबरशिप के बहाने चर्च आए, आप आए और प्रार्थना सुने और आपका माइंड सही हो, और ताकि परमेश्वर का माइंड आपके लिए कुछ करने के लिए खुले आज रात यीशु मसीह के नाम में। लेकिन कुछ लोग अपना तरीका यूज करते रहते हैं। लेकिन अगर आज आपने परमेश्वर का तरीका ले लिया, मैं कह रहा हूं कि हाबिल ने अपनी कमाई का हिस्सा सबसे पहले प्रभु को दिया। अगर आप अपनी जिंदगी में सबसे पहला स्थान परमेश्वर को देते हैं, तो मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा आज रात मैं कह रहा सबसे पहला नंबर आपका लगाएगा, बड़ी टेस्टमनी बनाने के लिए आपका नंबर होगा। जो ऑनलाइन देख रहे हैं चर्च, आपके जिस डिमांड आपके अंदर होगी, मैं कह रहा हूं सबसे पहले परमेश्वर आपकी सुनेगा। लेकिन हाबिल की तरह कह रहा सबसे पहले भोर के समय कह रहा प्रार्थना का हिस्सा कह रहा आपको देना है, अपनी कमाई का हिस्सा आपको देना है। सुबह की भोर का हिस्सा क्या है? प्रार्थना कहता आपको देना है। कह रहा अगर आप अपने घर में अपनी बीवी को पहला स्थान दे रहे हैं, बच्चों को पहला स्थान दे रहे हैं, अपने माँ बाप को पहला स्थान दे रहे हैं, परमेश्वर आपको पीछे रखेगा। लेकिन जो पहला स्थान देंगे परमेश्वर उनको सबसे आगे रखेगा यीशु मसीह के नाम में। फर्स्ट प्रायोरिटी आपको खुदा को देनी है। अगर आप दे रहे हैं तो परमेश्वर काम कर रहे हैं। आज रात तैयार है कि नहीं? अरे भैंस भी जानती है पहला दूध कहां देना चाहिए, किसान भी जानता है पहला दूध कहां देना चाहिए। खीस, पता ना खीस क्या होती है? जब दूध फट जाता है ना उसकी खीस बना देते हैं। जब पहली भैंस होती है, तो पहली भैंस जब दूध देती है तो किसान उसको फटाफट उसको परमेश्वर के पास लेकर जाता है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? चढ़ाया जाता है। कह रहे हैं कि लेकिन बहुत बार लोग नहीं जानते। कहते हैं आज बहुत सारे लोग जो है परमेश्वर को बाद में देते हैं, पहले शर्त रखते हैं। जो लोग शर्त रखते हैं परमेश्वर उनकी जिंदगी में काम नहीं करते। भेंट देने में लोग आज भी परमेश्वर के साथ बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस, बहुत सारे लोग, कितने लोग बिजनेस करते हैं? बहुत सारे लोगों ने बिजनेस किया। याकूब ने परमेश्वर के साथ एक बिजनेस में डील किया। जब याकूब को घर से निकाल दिया गया तो उस समय याकूब क्या कर रहा था? घर से निकला क्योंकि उस समय में उसके भाई उसके खिलाफ थे और उसका बाप उसके खिलाफ था, और वो घर से भागकर दौड़ रहा था। तो रास्ते में जंगल में जाकर मैं कह रहा हूं वहां पर उसको कुछ नहीं मिला, ना उसके पास तकिया था सिर नीचे रखने के लिए, ना कपड़ा था ओढ़ने के लिए। उसे एक पत्थर मिला और पत्थर पर सिर रख के सो गया। और उसी समय उसे एक ड्रीम आया और उस ड्रीम में परमेश्वर ने उसे दिखाया कि एक सीढ़ी है और उस पर से स्वर्ग उतर रहे और चढ़ रहे हैं। और उसी समय उस व्यक्ति ने कहता कि परमेश्वर की आवाज को सुना और उठकर बैठ गया और परमेश्वर ने कहा तू मेरा काम करेगा।